मेरे को ये धमकियाँ दिया करते थे कि हम तेरे को रोड पे ले आएंगे, जैसा हम कहते हैं वैसा कर, जो हम कहते हैं तेरे को वो लिख के देना पड़ेगा, नहीं तो तेरी फैमिली और तेरे को हम बर्बाद कर देंगे। तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा इस चीज़ के लेके कि ऐसा हुआ क्यों मेरे साथ, लड़की ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। आपने अभी तक पैसों के लालची लोगों के किस्से तो बहुत सुने और देखे होंगे, लेकिन आज जो किस्सा हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं वो बड़ा ही अजीबोगरीब है और दो हंसते खेलते परिवारों को जुदा करने वाला है। दरअसल जिस मसले के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो सारा मसला साइबर सिटी गुरुग्राम का है, जहां पर प्रॉपर्टी के लालची एक व्यक्ति ने एक हंसती खेलती जिंदगी के बीच झूठ की दरार पैदा करके एक साजिश के तहत मियां बीबी के प्यार में दरार डालकर उनको एक दूसरे से अलग कराने का काम ही नहीं किया, बल्कि आपसी रिश्तों के अंदर खटास पैदा करने के लिए मामले को पुलिस थाने से लेकर अदालत तक पहुंचा दिया। ये हम नहीं बल्कि विवाहिता का पति युवक मीडिया के कैमरे के सामने दबी आवाज में अपने दुख को बयां कर रहा है, जिसके ऊपर पुलिस ने विवाहिता की एक 8 पेज की लिखित शिकायत पर गंभीर संगीन धाराओं के तहत परिवार के सदस्यों तक मुकदमा दर्ज किया। मेरा नाम सचिन शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी वाइफ को मैं उनके घर छोड़ के आया था। उसके बाद नेक्स्ट डे से उन्होंने मेरे पास फ़ोन आया था थाने से, तो उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करा दी थी मेरे खिलाफ़, ये वुमेन सेल में दी थी उन्होंने। उसके बाद इसी केस 1 पेज की थी वो, जिसको लेके हमारे 3 से 4 महीने मीडिएशन होती रही। मैं यहाँ पे आता रहा वुमेन सेल में, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। आफ्टर 4 से 5 महीने बाद ना एक और कंप्लेंट जो थी इन्होंने फिर दी है, पुलिस की मिली भगत करके एक 809 पेज की एक FIR दर्ज कराई मेरे और मेरे पूरे परिवार के खिलाफ़, जिसमें बहुत ही संगीन आरोप लगाए हुए थे मेरे फैमिली के ऊपर। वकील साहब से इस बारे में डिस्कस किया। जब उनको मैंने दिखाया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, तो फिर उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए यहाँ कोर्ट में पैरवी करी, जिसके खिलाफ कोर्ट ने पूरा मुद्दा सुना और उसको सुनते हुए उन्होंने हमें जमानत दी थी। पुलिस द्वारा संगीन धाराओं के तहत आरोपी बनाए जाने के बाद युवक को कोई रास्ता नहीं दिखा और वो बेकसूर होते हुए भी संगीन धाराओं का आरोपी बन गया। तो उसने एडवोकेट से पूरे मसले पर बात करने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिस मामले में गुरुग्राम अदालत में करीब 1 घंटे हुई बहस के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मुकदमे में अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए पुलिस जांच में शामिल के आदेश दिए हैं। जब उस FIR से सब पूरे कंटेंट को हमने देखा तो पता लगा कि FIR के अंदर ही ये चीज़ें थी कि वो आफ्टर थॉट FIR थी। वो आफ्टर थॉट कैसे थी? क्योंकि FIR हुई थी 3 फरवरी को और इनकी इससे पहले 4 महीने तक CW सेल के अंदर मीडिएशन सेशन चला था, जिस मीडिएशन सेशन को फेल होने के बाद कंप्लेनेंट ने एक सोची समझी साजिश के साथ, कंप्लेनेंट मतलब वाइफ ने सोची समझी साजिश के साथ अपने फादर इन लॉ, अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि हस्बैंड के जीजा जी, उनके खिलाफ झूठे एलिगेशंस लगाए गए ताकि पुलिस की मशीनरी एक्टिव हो जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई, झूठी एलिगेशंस पे कार्रवाई करने पे पुलिस मजबूर हो जाए। इस मामले में हमने अग्रिम जमानत लगाई। अग्रिम जमानत जब हमने लगाई, दैट इज़ एंटिसिपेटरी बेल, सेशन कोर्ट में लगी, राहुल बिश्नोई जी के पास, राहुल बिश्नोई जी की कोर्ट में लगी, जिस पे आर्ग्यूमेंट्स हुई, बहस हुई। बहस में हमने सारे तथ्य रखे, सारे साक्ष्य रखे। साक्ष्य और तथ्य को नज़र रखते हुए कोर्ट ने इंटेरोगेशन ज्वाइन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए हमें समय दिया गया और 1/4 के लिए अब दोबारा रिपोर्ट मंगाई गई है IO से, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कि अब क्या रिपोर्ट आएगी, कि रिपोर्ट में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है, क्योंकि कोर्ट ने भी ये देखा कि अगर जो एलिगेशंस हैं उसके ऊपर इंक्वायरी करी है नहीं करी है, क्योंकि पुलिस ने बिना इंक्वायरी करे एक कंप्लेंट जो CW सेल में दी गई थी उसके बाद एक 8 पेजों की कंप्लेंट देकर उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई, उन कंप्लेंट फेक एलिगेशंस के ऊपर, एक नए सेक्शंस के ऊपर, तो उन सेक्शंस पे ताकि क्रिमिनल मशीनरी दस्तिस हो सके, वो एक्टिव आ सके, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। तो कौन कौन से ऑफेंस इसमें लगाए गए थे जो FIR थी? इसमें 498 लगाया गया था, 406 लगाया गया था, इसमें 376 लगाया गया था, 376, 377 लगाया गया था, 511 लगाया गया था, 506 लगाया गया। बता दें कि पत्नी द्वारा झूठे आरोप लगाने के बाद पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए युवक की अपनी पत्नी के साथ काफी समय से जान पहचान ही नहीं थी, बल्कि आपस में प्रेम प्रसंग भी था और दोनों ने एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी साथ निभाने और जीने मरने की कस्में तक भी खाई थी। इतना ही नहीं, अपनी मर्जी से लव मैरिज भी की थी, लेकिन पता नहीं दोनों के प्यार को ऐसी किसकी नजर लगी कि आज नौबत पुलिस थाने और अदालत तक पहुंच गई। अगर विवाहिता के पति की माने तो उन्हें आज तक भी ये समझ नहीं आ रहा कि दरअसल उनकी पत्नी किसी के कहने पर ऐसा कर क्यों रही है।
जिसको वो उनकी मर्जी से राजी खुशी अपनी ससुराल छोड़कर गया, और फिर उसने अचानक बाद में इतने बड़े आरोप परिवार पर कैसे लगा दिए। तो मुझे समझ में आता है रीज़न जो था, इनके फैमिली में जो मेरी वाइफ हैं वो एक लौती हैं अपने माता पिता के, जिनके माता पिता हैं वो हैंडीकैप हैं, और प्रॉपर्टी भी जो है उन्हीं के ही पास है फैमिली में, और किसी के पास इतनी है नहीं। एक प्रॉपर्टी इनकी रोहिणी में है, जो इनके ताऊ ऑलरेडी हड़प के बैठे हैं, वो उसी में रहते हैं। उनका वो कुछ काम करते भी नहीं है, वो उसी मकान में रहते हैं उनके फ्लैट में। और अभी हालांकि जो अभी मेरा केस चल रहा था, जो बीच में मुद्दा उठाया, इसमें इन्होंने जो करने वाले हैं उसके चाचा जी और ताऊ ने मिलकर किया हुआ है, ताऊ और ताऊ का लड़का। आफ्टर मीडिएशन में भी मेरे को ये धमकियाँ दिया करते थे कि हम तेरे को रोड पे ले आएंगे, जैसा हम कहते हैं वैसा कर, जो हम कहते हैं तेरे को वो लिख के देना पड़ेगा, नहीं तो तेरी फैमिली और तेरे को हम बर्बाद कर देंगे, घर तक बिकवा देंगे तेरा हम। जी, तो यही कारण माना जाए? हाँ जी, बिल्कुल है जी। जी, इसके अलावा आपने लव मैरिज की थी, काफ़ी दिन से आपकी जान पहचान भी थी, तो ये इस तरीके से मामला हुआ कैसे अचानक? मेरी लव मैरिज ही थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। सपने में भी मेरे को तो बहुत धक्का लगा था कि ऐसा कभी हो सकता है मेरे साथ, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन जब मेरे को समझ में आया कि लड़की का फॉल्ट नहीं है, पूरी फैमिली ऐसी निकलेगी, तो मैं क्या बताऊँ उस बारे में। मेरे को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा इस चीज़ के लेके कि ऐसा हुआ क्यों मेरे साथ, लड़की ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। दरअसल महिला ने पहले एक पेज की शिकायत महिला पुलिस थाने में दी, जिसकी जांच वुमेन्स सेल द्वारा करीब 4 महीने तक चली। इसी दौरान महिला के पति ने दिल्ली न्यायालय में एक अर्जी डालते हुए कहा था कि मैं अपनी पत्नी को अपनी ससुराल से लाना चाहता हूं और अपने साथ रखना चाहता हूं। इसी दौरान महिला की तरफ से दिल्ली अदालत में डीवी एक्ट के तहत एक अर्जी डाली गई, जो दोनों अर्जी अभी दिल्ली अदालत में पेंडिंग है। लेकिन बाद में एक 8 पेज की शिकायत ड्राफ्ट कराकर अचानक पुलिस में दी गई, जिस शिकायत पर पुलिस ने बलात्कार जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। इनकी जब मीडिएशन चल रही थी तब भी मैंने एक सेक्शन 9 की पिटीशन, क्योंकि ये चाहते थे कि अपनी बीवी के साथ रहें और इस परिवार को, अपने परिवार को बढ़ाएं और इस रिश्ते को रखें, तो इसके लिए मैंने सेक्शन 9 की पिटीशन 30,000 कोर्ट के अंदर फाइल की थी, जिस पे नोटिस इशू हो चुका है। और इनकी मदर ने उनके बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे एक डीवी की पिटीशन भी फाइल करी हुई है, जो कि MM तान्या सिंह की कोर्ट 30,000 में पेंडिंग है। और हमने एक पुलिस कंप्लेंट भी फाइल करी हुई थी, जिन पुलिस कंप्लेंट्स के बारे में जैसे ही इनको पता लगा था, इन्होंने इसी वजह से उसके रिबर्टल में ये काउंटर ब्लास्ट कंप्लेंट FIR फाइल करी थी, जिसके अंदर इन्होंने झूठे आरोप लगाए गए। उन झूठे आरोपों का कोई सबूत नहीं था। इस FIR को अगर आप ढंग से पढ़ी जाए तो FIR के अंदर पहली ही चीज़ जो लिखावट लिखी गई है कि मैं 3/9/22 को मुझे मार पीट के, बहुत मार के मेरे परिवार वाले मुझे छोड़ गए, जबकि इनका जो मैट्रिमोनियल हाउस है वो नांगलोई के अंदर है और जो पेरेंटल हाउस है वो गुड़गांव के अंदर है। इसमें 1.5 घंटे का सफ़र लगता है, 1.5 से 2 घंटे। मतलब मैंने इनको बहुत मारा और बहुत मारने के बाद मैं 1.5 घंटा कैब में बैठ के अपने पिताजी के साथ इनको घर पे छोड़ के गया। और छोड़ने के बाद मैंने वो एक वीडियो, जो इनके ही सोसाइटी की वीडियो रिकॉर्डिंग थी, वो भी कोर्ट में दाखिल करी, PP साहब को दी, अपोजिट साइड में कंप्लेंट के काउंसिल को दी, कि ताकि ये चीज़ की सच्चाई आ सके बाहर कि ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। उसके अंदर जो भी रिकॉर्डिंग थी वो दिखाती है, दर्शाती है कि उस समय पर 3/9 को मैं दोपहर को 1:30 बजे इनको बिल्कुल ठीक अवस्था में और उनके बच्चे के साथ घर पे छोड़ के गया। और इनके माँ बापों ने, इनके माता और पिता दोनों मुझे बाहर तक छोड़ने आए थे और मेरे पिताजी के साथ हम वापस आए थे। लेकिन FIR में तो 5 दिन अस्पताल में रहने की बात भी कही गई है। बिल्कुल, आपने कहा जी 5 दिन अस्पताल में रहने की बात, बहस के दौरान उनके कंप्लेनेंट के काउंसिल ने भी ये बात बोली गई कि रात को हम जाके हॉस्पिटल में, ये लेडी जो है हॉस्पिटल में भर्ती हुई। यही बात मैंने कोर्ट में बोली कि जब मैं 1:30 बजे दोपहर को इतना मार के छोड़ के गया था, तो रात को हॉस्पिटल में भर्ती क्यों हुआ गया? इसकी वजह ये है कि वो 9 घंटे ये सोचा जा रहा था कि कंप्लेंट कैसे बनाई जाए, कैसे झूठे आरोपों को, कैसे झूठी चीज़ों पे इसको, इस शरीफ इंसान को और इनके परिवार वालों को कैसे घसीटा जाए। मियां बीवी के बीच चल रहा ये विवाद अब समाज से हटकर कानूनी दायरे के बीच पहुंच चुका है और दोनों की कानूनी लड़ाई जारी है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि अदालती जंग में जीत किसकी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।